वैष्णो देवी और भैरव बाबा की कहानी। क्यों माता रानी अर्धकुंवारी गुफा में छुपी? भेरूजी के साथ उनका युद्ध कैसे हुआ और कब इसका अंत हुआ? पूरी जानकारी अवश्य जानिए इस वीडियो में। वैष्णो देवी की कथा। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था और धर्म की हानि हो रही थी। तब देवी मां ने त्रिकुटा पर्वत पर अवतार लिया। एक ब्राह्मण की पुत्री के रूप में जन्म लेकर वह वैष्णवी नाम से जानी गईं। देवी वैष्णो देवी ने प्रतिज्ञा की थी कि वे एक तपस्विनी के रूप में जीवन व्यतीत करेंगी और मनुष्यों को धर्म और सत्य की राह दिखाएंगी। माता वैष्णो देवी की तपस्या और शक्ति की खबर सुनकर महाकाली और महालक्ष्मी ने उन्हें 3 प्रमुख शक्तियों का वरदान दिया। उन्होंने माता को यह भी कहा कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ेगा तब तब वे उनकी रक्षा करेंगी और उनकी भक्ति करने वालों की मनोकामनाएं पूरी करेंगी। भैरव बाबा की कथा। भैरवनाथ, जो एक तांत्रिक थे, को यह ज्ञात हुआ कि वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर वास करती हैं और वे एक दिव्य शक्ति हैं। भैरवनाथ ने माता को परेशान करना शुरू किया और उनका पीछा करने लगा। माता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। अंततः माता ने अपनी रक्षा के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर भागना शुरू किया। माता वैष्णो देवी ने पहाड़ों के बीच स्थित एक गुफा में शरण ली। भैरवनाथ ने उनका पीछा जारी रखा और गुफा तक पहुंच गया। माता ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग हो गया और वह त्रिकुटा पर्वत से काफी दूर जाकर गिरा। भैरवनाथ की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने माता से क्षमा मांगी और मोक्ष की प्रार्थना की। माता वैष्णो देवी ने उसे क्षमा कर दिया और उसे वरदान दिया कि उनके भक्त जब जब उनके दर्शन करेंगे तब तब वे भैरवनाथ के दर्शन भी करेंगे। तभी से भैरव बाबा का मंदिर भी वैष्णो देवी मंदिर के साथ ही प्रमुख तीर्थस्थलों में शामिल है। इस प्रकार वैष्णो देवी और भैरव बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है और भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। वैष्णो देवी और भैरवनाथ के बीच का योग मुठभेड़ कुछ दिनों तक चला। कथा के अनुसार भैरवनाथ ने माता वैष्णो देवी का पीछा किया, जिससे माता ने अपने बचाव के लिए अलग अलग स्थानों पर यात्रा की। इस दौरान माता ने विभिन्न स्थानों पर विश्राम किया, जिनमें बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी और अंतः भवन मुख्य गुफा शामिल हैं। अर्धकुंवारी गुफा में माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। इस दौरान भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। अंततः जब माता ने भैरवनाथ को मारने का निर्णय लिया तो यह अंतिम मुठभेड़ गुफा के बाहर हुई, जहां माता ने अपनी दिव्य शक्ति से उसका वध किया। इस प्रकार कुल मिलाकर माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ के बीच का यह योग कुछ दिनों से लेकर महीनों तक चला, जिसमें माता ने भैरवनाथ से बचने और अपने भक्तों की रक्षा के लिए कई स्थानों पर यात्रा की और अंततः उसे समाप्त कर दिया। कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी ने अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। यह गुफा वैष्णो देवी यात्रा के दौरान प्रमुख स्थानों में से एक है, जहां भक्त माता के दर्शन करने के लिए रुकते हैं। माता वैष्णो देवी की तपस्या का वर्णन। जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था, तब माता ने अर्धकुंवारी गुफा में शरण ली। यह गुफा एक संकरी सुरंग के रूप में है, जिसे गर्भजून भी कहा जाता है। माता ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की और अपनी शक्ति को संचित किया। माता का इस गुफा में रहना भैरवनाथ से बचने के लिए था। माता की तपस्या के दौरान ध्यान और साधना। माता ने गुफा में ध्यान और साधना की। इस दौरान उन्होंने अपनी ऊर्जा और शक्ति को संचित किया। भक्तों की रक्षा। माता ने अपने भक्तों की रक्षा की और उनके दुखों को दूर किया। भैरवनाथ से बचाव। गुफा में रहते हुए माता ने भैरवनाथ के अत्याचार से बचाव किया और अंत में उसे पराजित करने की योजना बनाई। गुफा का महत्व।
अर्धकुंवारी गुफा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस गुफा में माता की तपस्या स्थल पर दर्शन करते हैं, उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस गुफा के दर्शन करने से भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। इस प्रकार अर्धकुंवारी गुफा माता वैष्णो देवी की तपस्या का महत्वपूर्ण स्थल है, जहां उन्होंने 9 महीने तक ध्यान और साधना की। इस गुफा में माता का वास उनके धैर्य, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। भैरव बाबा की पूजा वैष्णो देवी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भैरवनाथ, जिन्हें भैरव बाबा के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक हस्ती हैं। उनकी पूजा के पीछे कई कारण हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक कारण। क्षमा और मोक्ष की प्राप्ति। जब माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, तो मरते समय भैरवनाथ ने माता से क्षमा मांगी। माता ने उन्हें क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि उनके दर्शन करने वाले भक्त जब भैरवनाथ के मंदिर के भी दर्शन करेंगे, तब उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। इससे भक्तों को पूर्णता और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता का आशीर्वाद। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को यह वरदान दिया कि उनके भक्त जो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह माता का आशीर्वाद है, जो भक्तों को भैरव बाबा की पूजा करने के लिए प्रेरित करता है। यात्रा की पूर्णता। वैष्णो देवी की यात्रा तभी पूरी मानी जाती है, जब भक्त भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन भी करते हैं। यह यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है और इसे अधूरी नहीं छोड़ा जा सकता। पौराणिक कथा। कथा के अनुसार भैरवनाथ एक तांत्रिक थे जिन्होंने माता वैष्णो देवी का पीछा किया और उन्हें परेशान किया। माता ने अपनी रक्षा के लिए त्रिकुटा पर्वत की ओर भागकर विभिन्न स्थानों पर शरण ली। अंत में माता ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर भैरवनाथ का वध किया। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा मांगी और मोक्ष की प्रार्थना की। माता ने उसे क्षमा कर दिया और उसे वरदान दिया कि उसके भक्त भी उसकी पूजा करेंगे। भैरव बाबा का मंदिर। भैरव बाबा का मंदिर वैष्णो देवी मंदिर के पास ही स्थित है और यह स्थान भैरव घाटी में स्थित है। यह स्थान वह है जहां भैरवनाथ का सिर गिरा था। भक्त इस मंदिर में जाकर भैरव बाबा के दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भैरव बाबा की पूजा वैष्णो देवी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। भैरव बाबा के दर्शन करने से भक्तों को पूर्णता और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।